चलो आसान शब्दों में ओम बनने की कहानी सुनते हैं। शायद इससे सब कुछ क्लियर हो जाए। हमारे एक पूर्वज थे, बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति। वो बहुत कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके आसपास हो क्या रहा है। दो राजा लड़ रहे थे और मर रहे थे आम लोग। वो उन रियासत के आम लोगों को समझा रहे थे कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो। अगर लड़ना ही है तो दो राजा आपस में लड़ लें। पर लोग नहीं समझ रहे थे। वो थक चुके थे और सब छोड़कर वो जंगल चले गए। जब वो जंगल पहुंचे उन्होंने देखा यहाँ पर भी सारे जानवर संघर्ष कर रहे हैं, पर एक अंतर था। जंगल में जानवर संघर्ष कर रहे थे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, और वहीं शहर में या गांव में लोग लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे अपनी ईगो के लिए, अपने प्राइड को लेकर और पावर को लेकर। वो और भी विचलित हो गए। उन्होंने सोचा कि इंसानों ने मिलकर काम भी करना शुरू कर दिया है, पर इस ग्रुप को डायरेक्शन कौन दे, और वो डायरेक्शन सही होगी या गलत ये कैसा पता चले। और इस सब के बीच, इस सब कंफ्यूजन के बीच, इतने सारे सवालों के बीच वो मौन हो गए, वो चुप बैठ गए और गहरे ध्यान में उतर गए। कुछ दिन महीने बीत गए और इसी ध्यान में वो गहरे उतरते गए और उन्हें सुनाई दिया अनहद नाद। अनहद नाद का मतलब है कि ऐसी आवाज़ जो खुद से निकलती है, किसी चीज़ के टकराने से नहीं बनती, वो खुद से एग्जिस्ट करती है, उसे बोलते हैं अनहद नाद। उन्होंने उसे और ध्यान से सुनने की कोशिश करी और उन्हें सुनाई दिया ओम। और इस ओम को सुनने के बाद उनके अंदर सब कुछ बदल गया और उन्होंने सोचा कि अगर ये सबको सुनाई दे जाए तो हमारी दुनिया कितनी सुंदर और कितनी बदल जाएगी। तब उन्होंने सोचा कि इस ध्वनि को, ओम को, मैं 3 पार्ट में ब्रेक डाउन करता हूँ। उन्होंने किया अ, उ और म में। अ का मतलब है जब हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, अपने रोजमर्रा के रेगुलर काम कर रहे होते हैं सेंसेस के थ्रू। ऊ का मतलब है जब हम सो रहे होते हैं, सपने ले रहे होते हैं, पर उस सपने में भी हमारी एग्जिस्टेंस होती है, हमारा आई जिंदा होता है, हमें डर लगता है, हमें पेन होता है, हमें महसूस होता है। और म का मतलब है हम उस डीप स्लीप स्टेट में होते हैं जहाँ हमारा आई एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे सपने नहीं होते, पर फिर भी हमने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया होता अपनी कॉन्शियसनेस को। वह होता है म। और उसके बाद जो एक साइलेंस होता है जिसे हम तुरिया बोलते हैं, वो होता है चित्त, वो होता है आत्मन, हमारा कॉन्शियसनेस, जो इस सब स्टेट के परे है, जो हमेशा था। वो अ में भी था वो साइलेंस, ऊ में भी था और म में भी था, पर वो हमें सुनाई तब दिया जब हम माया के परे गए, जब हमारा इल्यूजन खत्म हो गया, जब हमारी ईगो ब्रेक हो गई, डिसॉल्व हो गई, तब हमें वो चित्त महसूस हुआ, ऑब्जर्व हुआ। और अब ये सिर्फ सिग्नल ना रहे, ये कॉन्सेप्ट ना रहे, ये लोगों के दिमाग में बैठ जाए। उन्होंने इसको एक इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। उन्होंने एक साइन बनाया जो हम ओम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओम एक मैप है। नीचे का बड़ा कर्व वेकिंग स्टेट दिखाता है जब हम आउटर वर्ल्ड में एक्टिव होते हैं। बीच का कर्व ड्रीम स्टेट यानी इनर वर्ल्ड, इमेजिनेशन, थॉट्स। ऊपर का कर्व डीप स्लीप जहाँ ईगो डिसॉल्व हो जाता है, सिर्फ स्टिलनेस बची होती है। और ऊपर का सेमी सर्कल माया मीन्स इल्यूशन, जो सच लगता है पर होता नहीं। और सबसे ऊपर एक डॉट, यही है आत्मा का एड्रेस, यही है तुरैया, प्योर अवेयरनेस। और जब लोगों ने ओम को सुना, ध्यान देना शुरू करा और उस पर मेडिटेट करना शुरू करा, तो उन्हें भी सुनाई दिया अनहद नाद और उन्हें महसूस हुआ एटर्नल ब्लिस। अब सोचो जरा, एक बुजुर्ग ने ओम को, मतलब को डिसाइफर किया और हमारे को एक्सप्लेन किया, और उससे उसके सराउंडिंग में कितना बदलाव आया होगा। शायद उसी बदलाव को देखकर आसपास के रियासत के लोग उस रियासत को सोने की चिड़िया बोलते होंगे। Stay tuned for part 3 of the series, The Sound of Creation. Namaste.